ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डूम्सडे का जो र्यूमर्ड न्यू प्लॉट लीक हुआ है वो तुम्हें बताऊंगा। एंड इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फुल ऑन सेंस बना रही थी और प्लॉट लीक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इससे मूवी में बहुत सारे क्वेश्चन सीन्स सच में फंसेंगे। तो सीन है डूम्सडे के फाइनल बैटल का एंड इसमें होंगे एक नहीं बल्कि दो फाइनल बैटल्स। इन दो में से पहला बैटल चल रहा होगा न्यूयॉर्क में एवेंजर्स और डूम की टीम के बीच में। एवेंजर्स की टीम में होंगे स्पाइडी। तुम जानते हो स्पाइडी इस टाइम न्यूयॉर्क में ही है तो वो तो इस बैटल में आएगा ही। इसके अलावा यंग एवेंजर्स, वकांडियंस, गार्डियंस और कुछ एक एक्समैन, ये होंगे हीरोज की साइड। डूम की टीम यानी कबाल की बात करें तो बोला जा रहा है उसे लीड करेंगे किंग थैनोस अलोंग विद मैस्ट्रो एंड सम अदर सुपर विलेंस। नाउ ये बैटल एक बिग स्केल बैटल होगा जस्ट लाइक एंड गेम। इस बैटल में मेजर हीरोज मारे जाते हैं। वांडा की टक्कर जीन ग्रे से होती है जो कि लिटरली एक परफेक्ट मैच है। और तुम्हें बता दूं कि वांडा डूम की टीम में है। डूम ने उसे मैनिपुलेट किया होगा जस्ट लाइक सेंट्री। इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जिसमें सेंट्री पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वॉइड बनकर आम लोगों को मारने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर एक्स खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं लेकिन बॉब यानी सेंट्री को वॉइड की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं उसके दिमाग में घुसकर। इस तरह से काफी सारा नुकसान करने के बाद फाइनली सेंट्री वॉइड से फ्री हो जाता है और साथ ही डूम से भी। लेकिन वांडा जो अभी भी डूम के मैनिपुलेशन में है वो जीन ग्रे को मार देती है। लेकिन मरने से पहले जीन अपनी फीनिक्स फोर्स साइक्लॉप्स में ट्रांसफर कर देती है। अब फीनिक्स फोर्स एक तरह की कॉस्मिक पावर थी जो जीन ग्रे के पास थी। अब अगर जीन ग्रे ये पावर मरने से पहले साइक्लॉप्स को दे देती है तो मानकर चलना कि साइक्लॉप्स अपने आप में एक अनबीटेबल हीरो बन जाएगा। इसी दौरान स्ट्रेंज क्लिया के साथ आता है और वो दोनों मिलकर वांडा को डूम के मैनिपुलेशन से बचा लेते हैं और उसे भी अपनी साइड कर लेते हैं। बट इतना कुछ होने के बावजूद बैकग्राउंड में डूम का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो बचे हुए हीरोज हैं वो एक शिप में बैठकर राफ्ट में चले जाते हैं। नाउ ये वाला राफ्ट डिफरेंट है। ये वो ओशन वाला राफ्ट नहीं है, वो जेल नहीं है जो हमें दिखाई गई है। ये राफ्ट नया है। इसे रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है ताकि ये कोलिजन्स को, इनकर्जन्स को सरवाइव कर पाए। अब ये जो बचे हुए हीरोज हैं ये कौन कौन होंगे ये भी इस लीक में बताया गया है। तो ये हैं रीड रिचर्ड्स, शूरी, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, विजन, वोंग, यंग एवेंजर्स, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, स्पाइडरमैन, बकी और बाकी के थंडरबोल्ट्स एंड हाँ मीशो वाला कैप्टन भी है। लेकिन इनके अलावा राफ्ट में कुछ विलेंस भी होंगे जो बचने के लिए वहां घुस जाएंगे और ये विलेंस कबाल के ही होंगे यानी डॉक्टर डूम की टीम के विलेंस। कंफ्यूज मत होना, कबाल डूम की टीम का नाम है। तो ये जो डॉक्टर डूम की टीम के विलेंस है ये भी इनकर्जन से खुद को बचाने के लिए हीरोज के साथ राफ्ट में घुस जाएंगे। इसके बाद हमें वर्ल्ड्स का कोलिजन दिखाया जाएगा कि कैसे इनकर्जन के दौरान दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। बोला ये जा रहा है कि ये नजारा बहुत ही भयंकर होने वाला है और इसी कोलिजन के दौरान ये जो राफ्ट है ये क्वांटम रेल्म में चला जाएगा ताकि इनकर्जन से, यूनिवर्सेस के इस कोलिजन से बच सके। और इसके क्वांटम रेल्म में जाते जाते इसके अंदर मौजूद सारे हीरोज एंड विलेंस ये सब बेहोश हो जाएंगे। वहीं ये तो एक बैटल का पूरा सीन था जो इस लीक में बताया गया है। अब आते हैं दूसरे बैटल पर। वो दूसरा बैटल चल रहा होगा वॉइड में और डूम यहाँ पर खुद होगा। यहाँ पर डूम की टक्कर हो रही होगी मल्टीवर्सल एवेंजर्स से। इन एवेंजर्स को अलग अलग यूनिवर्सेस से खुद लोकी ने इकट्ठा किया होगा। इन मल्टीवर्सल एवेंजर्स में होंगे ओजी कैप्टन, घोस्ट राइडर, टोबी का स्पाइडरमैन, ब्लेड, डेडपूल, वुल्वरीन एंड इलेक्ट्रा, गैम्बिट, कैप्टन कार्टर, अपना वाला थॉर और सुपीरियर आयरन मैन जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी होंगे। नाउ ये फाइट वॉइड में हो रही होगी और हीरोज यहाँ डूम और उसके डूम बॉट्स को फेस करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि ये बैटल पहले वाले यानी न्यूयॉर्क वाले बैटल से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि डूम यहाँ पर खुद लड़ रहा होगा। और इतने सारे हीरोज की कंबाइंड स्ट्रेंथ के बावजूद यहाँ डॉक्टर डूम उन सबको हरा देगा और बचेंगे सिर्फ लोकी, स्टीव रॉजर्स और थॉर। नाउ यहाँ पर कैप्टन और थॉर लोकी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे लेकिन डूम इन्हें ओवर पावर कर देगा और लोकी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि कैसे डूम सारे हीरोज को हराकर और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। उसके साथ है शेरिफ स्ट्रेंज। अब ये शेरिफ स्ट्रेंज अपना वाला है या किसी और यूनिवर्स का है ये इस थ्योरी में नहीं बताया गया। डूम थ्रोन पर बैठा होगा और यूनिवर्सेस को कोलाइड करते हुए, खत्म होते हुए देख रहा होगा। यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके, इनकर्जन के चलते कोलाइड करके खत्म हो जाएंगे और आखिर में पूरा मल्टीवर्स ही तबाह हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ डूम। नाउ ये बैटल्स को लेकर एक मोटा मोटा प्लॉट लीक था या कह लो एंड सीन को लेकर। इसके आगे पोस्ट क्रेडिट सीन्स को भी लेकर एक थ्योरी आई है। ये बताया गया है कि डूम्सडे में एक नहीं दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं जिनमें से पहले में हमें दिखाया जाएगा साल 1600। इस साल में एक दुनिया है जहां बच्चे और बहुत सारे लोग आराम से शांति के साथ रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दुनिया बहुत पीसफुल दिखाई जाएगी और फिर कैमरा जाएगा एक ग्रीन क्लोक पहने हुए आदमी की तरफ जो बहुत दूर खड़ा होगा और ये सब देख रहा होगा। ये
डूम ही है और ये दुनिया बैटल वर्ल्ड है जहां अब डूम गॉड एम्पायर डूम की फॉर्म ले चुका है और यहाँ उसी का राज चलता होगा। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाएगा कि एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के बाद, वो जो न्यूयॉर्क वाला बैटल था उसके बाद 8 साल बीत चुके हैं और कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कहीं जा रहा होगा, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं। उन लोगों का ग्रुप कहीं जा रहा होगा और अचानक से उन्हें मिलेगा वही रैफ्ट जो अब क्वांटम रेल्म से निकलकर बाहर आ चुका है। नाउ क्योंकि ये रैफ्ट और इसके अंदर मौजूद हीरोज ये क्वांटम रेल्म में थे, तो जो 8 साल हुए उनका इन पर कोई असर नहीं होगा और ये हीरो सिर्फ बेहोश रहे होंगे, खत्म नहीं हुए होंगे। ये एक्सप्लोरर्स का ग्रुप धोखे से उस रैफ्ट के सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देगा और हमारे सारे हीरो वो भी होश में आने लगेंगे। सो बेसिकली लेटेस्ट जो सो कॉल्ड प्लॉट लीक आया था वो यही था। अब देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स एक्चुअल में सही भी लग रहे हैं। लाइक चैनिंग टैटम ने खुद कंफर्म किया था कि उनका डॉक्टर डूम के साथ एक जबरदस्त फाइट सीन होगा और इस लीक में भी यही बताया गया है कि डूम और डूम बॉट्स के अगेंस्ट बाकी हीरोज के साथ गैम्बिट था, यानी एट सम पॉइंट वो भी डूम से लड़ा होगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि मुझे नहीं लगता कि किंग थैनोस डूम की टीम में होगा, भले ही उसके सामने लाइक ऐसी कोई भी कंडीशन हो। थैनोस का ईगो इतना छोटा नहीं है कि वो डूम का हुक्म मानने बैठेगा और वो भी फिर किंग थैनोस होकर। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कॉमिक्स का ये वाला मोमेंट हमें कैसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेंट्री और वांडा की जो स्टोरी बताई गई है वो भी मतलब मुझे सही नहीं लगी। और शेरिफ स्ट्रेंज एक मल्टीवर्सल वेरिएंट है या फिर अपना 616 वाला स्ट्रेंज है, क्योंकि अपना 616 वाला तो हो नहीं सकता। वो तो इसी थ्योरी में पहले बताया गया था कि भाई वो हीरोज की साइड है, तो वो शेरिफ स्ट्रेंज बनकर डूम को क्यों ही सर्व करेगा, सोचने वाली बात है। और क्या इतने सारे हीरोज, एक्समैन, एवेंजर्स ये सब मिलकर डूम को मतलब एटलीस्ट लोकी की पावर एब्जॉर्ब करने से रोक नहीं पाएंगे? मतलब देखो आई नो मूवी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल कुछ डिटेल्स इसमें फिट बैठ भी रही हैं और कुछ ऐसी जगह है जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। लाइक अगर तुम ये सोचो कि लोकी बैटलफील्ड में कैसे आ गया, वो तो मल्टीवर्स के ब्रांचेस को पकड़े हुए था, तो अगर ऐसा कंफ्यूजन तुम्हारे मन में आया तो उसे दूर कर देता हूं। देखो पहले वाला बैटल जो न्यूयॉर्क में हो रहा था तो उसमें हीरोज रैफ्ट में गए, यूनिवर्सेस कोलाइड हुए, यानी मल्टीवर्स उसी पॉइंट से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। और जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया होगा तो लोकी के हाथ में जो ब्रांचेस थी वो भी खत्म हो रही होंगी, जिसके चलते लोकी फिर फ्री हो गया और इसी वजह से वो वॉइड में बाकी हीरोज के साथ डूम के अगेंस्ट लड़ने आ गया था। प्लस सोचने वाली बात यह है कि जो सुपीरियर आयरन मैन आएगा उसका रोल कौन प्ले करेगा? क्या आरडीजे करेंगे या फिर लाइक कोई और करेगा? मेरे हिसाब से तो आरडीजे होने चाहिए। और स्पाइडरमैन को लेकर रिसेंटली काफी लोगों ने ये कहा कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होगा, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। देखो मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर एक बैटल न्यूयॉर्क में होगा तो स्पाइडरमैन तुम भी जानते हो न्यूयॉर्क में ही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू डे जो है वो स्पाइडरमैन के साथ साथ हल्क, डेयरडेविल और पनिशर इन सबको डूम्सडे के लिए सेट कर देगी। याद करो काफी पहले मैंने तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है एक पिक दिखाई थी, जिसे एक शायद ऑस्ट्रेलियन जिम थी, कहाँ की जिम थी पता नहीं, उसने पोस्ट किया था। वहां पर उस जिम के जो ट्रेनर्स थे उनके साथ डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स भी थे और कैप्शन में लिखा था कि मतलब वो डूम्सडे के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाद में शायद ये पोस्ट हटा भी दी गई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ना सिर्फ स्पाइडरमैन बल्कि डेयरडेविल वगैरह भी डूम्सडे में आ सकते हैं। और अगर ऐसा होना होगा तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में कोई बहुत ही हल्की लेकिन डूम्सडे की एक हिंट ड्रॉप जरूर से करी जाएगी उसमें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, ये मुझे तुम कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना मत भूलना। और भी बहुत सारी नई अपडेट्स आ रही हैं, वीडियो बस बनी रही है। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।